हमारे साथ जो साथी खड़े हैं इनका नाम अखिलेश है। अखिलेश गांव में एक दबंग के यहाँ पे मजदूरी करते। साल दर साल गुजरती गई और उनके यहाँ एक तरीके से गुलामी की तरह मजदूरी करते रहे। कोई भी काम हो अखिलेश सब काम करते थे। झाड़ू पोंछा से लेकर के जो भी काम बताता था अखिलेश करते थे। गांव में एक दबंग एक ज़मीन को ख़रीदता है। अब चूँकि वो ज़मीन उनके नाम तो हो नहीं सकती, लिहाजा अखिलेश जो उनके परमानेंट गुलाम थे जो हमारे साथ खड़े हैं इन्हीं के नाम बात हुई कि हम ज़मीन लेते हैं, आपके नाम भी कुछ करेंगे और बाद में आप हमको ट्रांसफ़र कर देना। इस बात के बाद ये ज़मीन का बैनामा होता है, इनको पैसा दिया जाता है और फिर इनसे जबरन घर पे आके धमकाते हैं, चेकबुक निकालते हैं और बोलते हैं इस पर साइन करो। ये सारे कागज़ हमारे पास हैं और साइन करने से जब मना करते तो छीना झपटी होती है और इनकी पिटाई कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पर बात कर रहे हैं। ये घटना बबीना की है जो कि जालौन ज़िले का एक कदौरा थाना क्षेत्र का गांव है। बबीना के रहने वाले अखिलेश जिनके साथ ये घटना घटी, इनके तमाम कागजातों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले उनसे ही जानेंगे कि सच्चाई क्या है। अखिलेश, क्या हुआ था बताइए। सच्चाई सर यही थी कि ज़मीन देने के लिए हमको कहा था कि 3 बीघा ज़मीन बेटे तुम गरीब आदमी हो और 4 लाख रुपया देंगे तो अपना मकान बनवा लेना, अच्छे से बच्चों को पढ़ाना लिखाना। जब हमारे साथ इन लोगों ने छेड़खानी की तो हमारी चेकबुक छीन ली, धमकियों से और साइन करवा लिए गए कि चमड़ा तुम मेरे खिलाफ ज़्यादा चल रहा है और तू यहाँ रह नहीं पाएगा और तुझे दुनिया से उठवा दूंगा। इसी तरह की साहब धमकियाँ देते हैं, मारपीट करते हैं और मुसलमान है वो दमंग व्यक्ति का आदमी है, दमंग लोग हैं, आदमी भी आते हैं उनके हमारे इधर घर पे तो हम छिप जाते हैं। पड़ोसियों से भी पूछते हैं कि ये कहाँ गया है तो पड़ोसी ये बता देते हैं कि काम धंधे पे चला गया है या बाहर को कह देते हैं साहब। तो हम डर के रहते हैं साहब और आज तक हमारी कोई कार्रवाई कोई सुनाई नहीं गई। तो जब आपके घर पे आए थे चेकबुक छीनने के लिए उस दिन क्या हुआ था? उस दिन घर पे नहीं आए थे। अच्छा, आप बैंक गए थे? हाँ, इंटर कॉलेज के पास हाँ। हमारी धक्का मुक्की की और हमारे क्या करने गए थे आप? हम बैंक में गए थे, हमारा भी काम था। अच्छा हाँ, फिर इसके बाद साहब चले आए हैं। नहीं, बैंक पे क्या हुआ वो बताओ पूरी बात। बैंक में थे यही अलीम बेग, हाँ। उनके साथ एक और साथी था। तो हमारे बैंक से निकल के इन लोगों ने हम लोगों को धमकियां दी और हमारी घरवाली को धक्का भी दे दिया। तो ये दाहिने हाथ केवल गिरी और मतलब फ्रैक्चर भी आया। जिला अस्पताल गए थे, कदौरा थाने में FIR दिया था। तो एक लेडीज पुलिस और एक जेंट्स जिला अस्पताल इनकी डॉक्टरी करवा के ले आए थे। जी साहब। तो वो उसके बाद आपने क्या किया? थाने गए? जी। क्या बोला थाने में? थाने में साहब कम से कम 8 दिन तो उन लोगों ने हमें मुकदमा ही नहीं लिख के दिया। जब हम SP साहब के पास गए, जब उन लोगों ने फ़ोन खड़खड़ाया साहब ने, तब ये मुकदमा वाली कॉपी थी और चार्जशीट हमको दी नहीं थी उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, पुलिस आई आपके घर पे? हाँ, पुलिस तो आई है 3-4 बार साहब। बयान हुए? हाँ, बयान हुए। क्या बोल रही पुलिस? पुलिस साहब ये कह रहे थे कि आपकी कार्रवाई हम लोग आपका केस लड़ेंगे और पुलिस प्रोटेक्शन भी तुम्हें मिलेगा। कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार यही होंगे। अच्छा जी। अभी क्या स्थिति है? अभी साहब डर के रह रहे हैं, छिप के क्या करें, काम धंधे पे जाते हैं नहीं जाते हैं साहब तो बाल बच्चे भूखे बैठते हैं। तो ये अखिलेश जो हमको कहानी बता रहे हैं, इनकी FIR की कॉपी हमारे पास है। इस FIR में जो इन्होंने सेक्शन दर्ज कराए हैं जिसमें इनकी FIR दर्ज हुई है, ये कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत FIR होती है 323, 504, 506 और SC ST की धारा 3 दा और धा के तहत ये मुकदमा पंजीकृत होता है। और उसके बाद अभी तक आरोपी कहाँ हैं, पकड़े गए हैं, क्या हुआ है? जी नहीं सर, वो पैसे वाला आदमी है साहब, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। कोई गिरफ्तारी नहीं? कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो ये हमारे पास जो इनके कागज़ हैं जो इन्होंने दिखाए हैं, इसके बाद इनके पास और कुछ तो कागज़ है नहीं।
उसी ज़मीन का बैनामा है, जिसको बाद ये घटना घटी। और ये अपनी बैंक में कुछ काम से गए थे, वहीं पे इनकी चेकबुक निकालते हैं, चेकबुक में साइन करवाते हैं, तो साइन करा करके ले जाते हैं। क्या उसमें कुछ पैसे भरे थे? कितने पैसे निकाले? कुछ 3 लाख रुपए निकाले हैं। अच्छा, हाँ, समीम बेग ने। उसमें से चेकबुक में साइन करके लेके गए, फिर उसमें पैसे निकाले। जी। ये घटना है जिसको लेकर के ये एफआईआर लॉन्च हुई है, लेकिन अभी आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इनका कहना है साहब डर डर के रह रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन का मामला है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, हम क्या करें। एक दलित मजदूर के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस घटना पे आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना गंभीर मामला है। साहब हम भी दबंग आदमी है साहब, गरीब आदमी, हम भी बच्चा पालना तो मुश्किल पड़ा है साहब। बिल्कुल, तो वो अपनी दर्द को बयां नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर से बहुत गंभीर घटना है, क्योंकि इस तरीके के केसेस में यही होता है कि धमका के दबा दिया जाता है। सवाल ये है कि मामला तो कोर्ट में पहुंच गया है, ये लड़ पाएंगे, न्याय मिल पाएगा कि नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन इस दलित मजदूर की रक्षा करना, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें ये प्रोविज़न है कि हम पीड़ित को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उसके ऊपर कोई गंभीर घटना ना घट जाए, क्योंकि ये मामला बड़ा है और जो आरोपी हैं वो भी बड़े दबंग किस्म के लोग हैं, और उनको इस हालात में छोड़ना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये कोर्ट में तारीख तक जाने के लिए परेशान होते हैं। घर में कुछ है नहीं, बेहद गरीबी के हालात में जी रहा है ये परिवार, दलित परिवार आज न्याय की आस में भटक रहा है, कोई उसको मददगार मिल नहीं रहा है। लेकिन उनको उम्मीद है। आप क्या चाहते हो अखिलेश, क्या मांग हम साहब ये चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। तो अखिलेश न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी, मुख्यमंत्री तक से उनकी गुहार है कि हमें साहब न्याय मिलना चाहिए और हमारे साथ न्याय हो। हमारे साथ जिसने भी अन्याय किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।